करा वहां पर लिखा जो विश्वास से काम करेगा। नंबर 2 करा जो प्रार्थना और विनती पर भरोसा रखेगा, जिसका अपने नेचर होगा, जिसका जो प्रार्थना और विनतियां करना नहीं छोड़ता परमेश्वर से। नंबर 3 करा जो पाप से दूर रहेगा। नंबर 4 आप लिख सकते हैं जो भेंट चढ़ाएगा परमेश्वर के चरणों में, भेंट के साथ आएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह है? कितने लोग विश्वास करते हैं? कोई बड़ी बात नहीं है। शैतान भी विश्वास करता है कि यीशु मसीह है लेकिन वो कर्म नहीं करता, वो परमेश्वर की बात नहीं मानता, वो आज्ञा नहीं मानता। कह रहा है कि जो लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह है लेकिन उसके वचनों के अनुसार नहीं चलते, वो परमेश्वर की नजर में अधूरे लोग हैं। कह रहा है जब आप परमेश्वर की नजर में करें कि आप आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। ऐसे ही आज अपने हाथों को उठाकर एक बार कहूं कि परमेश्वर मेरे बच्चों के लिए रास्ता खोल दे। मैं भविष्यवाणी करता हूं, जो यहाँ पर आज पहली बार भी क्यों ना बैठा हो, 7 दिन के बाद गुड न्यूज देखेगा कि रास्ता खुलते हुए दिखेगा। आप बिलीव कर रहे हैं कि नहीं? आप बिलीव कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते। यहाँ पर बाइबल में पढ़ते हैं यूहन्ना उसके 4 के हम देखते हैं 47 में क्या लिखा। यहाँ पर एक राजा था और उसके कर्मचारी था कफरनहूम में, और वो कफरनहूम में से बहुत सारे लोगों को पता था कि यीशु मसीह चमत्कार करता है। और एक दिन उसका लड़का जब बीमार हो गया, मरने पर था, तो उसी समय वो दौड़ा दौड़ा यीशु मसीह के पास आया। देखो क्या लिखा, हम पढ़ेंगे इसको शुरू से और 50 तक पढ़ेंगे, यहाँ 50 तक पास्टर सपना के साथ। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि ये कर्मचारी जो है, इसको पता लगा कि यीशु मसीह चमत्कार करता है, लेकिन उससे पहले विश्वास नहीं करता था ये व्यक्ति, क्योंकि ये ऐसे सेना में भर्ती था जहाँ पर परमेश्वर के काम को नहीं माना जाता था। और उसी समय जब इसका लड़का बीमार हो गया तो ये उसी समय दौड़ कर आया, आगे निकल कर आया और यीशु मसीह से विनती किया और प्रार्थना किया। बोलता है, कह रहा मेरे साथ मेरे घर चल और मेरे लड़का मरने पर है, मेरे लड़के को ठीक कर दे। और उसी समय यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखकर कहा, बोलता है, कह रहा जा, तेरा लड़का अभी इसी समय चंगा हो गया, जा चेक कर जाकर। हालेलुया। उसके साथ नहीं गया, विश्वास करना है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज हो सकता है आप बीमार हैं, आप समस्या में, आप कर्जे में, परेशानी में, लेकिन मैं यहाँ से खड़ा होकर आपके सामने कह रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की तरह भविष्यवाणी कर रहा हूँ, जाओ अपने काम चेक करो, आज तुम्हारे काम फिर से बन रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कारण क्या था? कह रहा है भविष्यवाणी तो कर दिया गया, यीशु ने भविष्यवाणी तो कर दिया, लेकिन वो रास्ते में दौड़ रहा था और फटाफट अपने बच्चे को देखने के लिए जा रहा, घोड़े पर बैठकर। रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं फटाफट उसे और बोलते हैं, कहाँ जा रहा है? बोलता है, बच्चे को देखने जा रहा हूँ। कहता हम वहीं से आए हैं, तेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया है। हालेलुया। और उसने फटाफट उनसे पूछा, किस घड़ी मेरा बच्चा ठीक हुआ? उन्होंने जो टाइम बताया उसको, कह रहा उसी समय उसने विश्वास किया। उसने कहा ठीक, बिल्कुल। और वो परमेश्वर यीशु मसीह से जाके मिला होगा और जाकर कहने लगा, कह रहा कि प्रभु जिस घड़ी तूने कहा उस घड़ी कह रहा कि मेरा लड़का ठीक हो गया। यीशु मसीह ने कहा नहीं, कह रहा उस घड़ी ठीक नहीं हुआ। कह रहा जिस घड़ी तूने विश्वास किया उसी समय कह रहा तेरा बच्चा चंगा हो गया। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा वो कह रहा परमेश्वर जिस घड़ी प्रॉफिट बजिंदर ने कहा मेरा बच्चा चंगा हो गया, लेकिन नहीं, जिस समय मैंने ये नहीं कहा, जिस समय भी आपने विश्वास किया है, जिस उम्र में भी विश्वास किया है, उसी उम्र में कह रहा जिस दिन से आप विश्वास करेंगे उस दिन से अपने लिए चंगाई का डोर खुलते हुए देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह ने उसको कहा, करा जा, लेकिन वो वहीं खड़ा था। करा नहीं 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 नहीं, मेरे लड़के के ऊपर हाथ रख दे, चल मेरे साथ चल। लेकिन यीशु मसीह उसको कह रहा था जा जा चला जा, लेकिन हो सकता था वो वहां खड़ा रहता और बोलता रहता, कहता नहीं नहीं नहीं, मैंने तो आपका नाम सुना, आप मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ चलो। कोई डॉक्टर कहे कि शुगर है और उसको इंजेक्शन लगाने के बाद शुगर ठीक हो जाती है, पेन ठीक हो जाता है पथरी का, और डॉक्टर कहे जा मैंने इंजेक्शन लगा दिया, जा। आप जाएंगे, विश्वास करेंगे? आप कहेंगे नहीं नहीं डॉक्टर मेरा बच्चा तड़प रहा है, जाके सुई ला दे ओनू ताई पथरी का दर्द जाना। लेकिन डॉक्टर
क्या बोलेगा डॉक्टर के, जहां मैंने लगा दी पथरी का, जहां इंजेक्शन लगा दिया, विश्वास करेंगे आप? नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये कर्मचारी विश्वास कर रहा था, इस कर्मचारी ने विश्वास किया, ये तुरंत चला गया वहां से, और जैसे ही गया रास्ते में इसको इसके रिश्तेदार मिलते हैं और कहते हैं तेरा बच्चा चंगा हो गया है। आज विश्वास करना है आपको, आपका काम कितना ही क्यों ना बिगड़ा हुआ हो, लेकिन आज परमेश्वर के वचन आज आपके मेरे मुंह के अंदर से आपसे बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जाओ, आज कोई बीमार है, जाओ चेक करो, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, जाओ चेक करो। मैं कह रहा हूं अगर आज आप करते में बस विश्वास करो कि यीशु आज तेरे कामों को खोल चुका है यीशु मसीह के नाम में। जितने यहाँ बैठकर आज हाथ उठाकर चिल्ला रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में, जो हालेलुया बोल रहे हैं आज, मैं कह रहा हूं विश्वास करना, ये हफ्ता आपका आनंद भरा होगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है। विश्वास मैंने कहा माँ के पेट से नहीं लेकर आता, कह रहा विश्वास परमेश्वर के वचनों से आता है। जब परमेश्वर के वचन को सुना उसी समय वो चंगा हो गया। उसके मुंह से अच्छे शब्द सुने। आपके मुंह से क्या शब्द सुनते हैं आपके बच्चे, आपके मुंह से पड़ोसी क्या सुनते हैं, आपके रिश्तेदार क्या सुनते हैं, एक बीमार व्यक्ति क्या सुनता है, उसके बीमार पहले होता है और ऊपर से उसको बोलते हैं हाँ तेरे थोपड़े को क्या हो गया। एक टाइफाइड में एक आदमी जो है खड़ा होकर आता है, रिश्तेदार मिलने आते हैं तो सीधा उसको बोलते हैं करेंगे अरे तेरे थोपड़े को क्या हो गया, तू तो सुक्का सा हो गया, तू तो मरा सा हो गया, बेचारा और बीमार हो जाता है आप। लेकिन मसीह लोग जब मिलते हैं कह रहे नहीं नहीं आज ही तेरे चेहरे पर दोबारा से रौनक आ रही है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने विश्वास की बातें आपको बोलने के लिए पैदा की है, याद रखना। आपको दूसरों को आशीर्वाद और शांति का आशीर्वाद देने के लिए पैदा की है, क्योंकि आप जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। विश्वास करते हो कि नहीं? हाँ या ना? आपको करना है, आपको विश्वास के लेवल को ऊपर लेकर आना है, अपने फेथ को चौड़ा करना है। अपने पड़ोसी को बोलो नदी नहीं समुंदर बन करें, थोड़ा नहीं सोचो। आप थोड़ा छोटा सोचते हैं इसलिए आप छोटा पाते हैं। जब आप बड़ा सोचते हैं तो बड़ी आशीष आपके हाथ लगने वाली है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं मेरे पास परमेश्वर ये मुझे आशीष दे, मुझे ये आशीष दे। मैं कह रहा हूं कि आप थोड़ा नहीं आप बड़ा सोचो। एक औरत और एक दोनों पति पत्नी मेरे पास आए और अपॉइंटमेंट लिया और बोले बॉम्बे से आकर कहने लगे 18 साल से हमें बच्चा नहीं है। उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई, मेरा विश्वास भी नीचे गिर दिया। उन्होंने कहा 18 साल से हमारे पास बच्चा नहीं है, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी ट्यूबें बंद है, तुम्हें कभी बच्चा नहीं हो सकता, तुम ठीक नहीं हो सकते। मैंने कहा कि यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। वो कह रही इसीलिए हम आपके पास आए हैं। लेकिन मैंने कहा विश्वास कर, परमेश्वर तेरी जिंदगी में काम कर रहा है। और उसका पति विश्वास नहीं कर रहा था। उसका पति सोच रहा था कि नहीं नहीं ये पादरी साहब कोई ट्रीटमेंट देंगे हमें, कोई इसी समय कोई ऑयल देंगे या कुछ करेंगे या फिर ऐसे ठीक होगा वैसे ठीक होगा। मैंने कहा मैं सिर्फ आज तेरे सिर पर हाथ रखूंगा और तेरे को 120 बार रोज बोलना है मुझे बच्चा हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। और उसने ऐसे ही बोलती चली गई। और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर गवाही दे सकते हैं कि 18 साल से एक भी बच्चा नहीं था, दोनों ट्यूबें उसकी खुल गई और अब बेटे के साथ यहाँ पर खड़ी होकर गवाही देकर गई चंडीगढ़ के अंदर। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ लेकिन कब कह रहा है जब आप विश्वास करते हैं तब। आज काम कब खुलेगा? जब आप विश्वास की बातें मुंह से निकालते हैं, जब आप मुंह से बोलते हैं। जब उस औरत ने मुंह से बोलना स्टार्ट किया, परमेश्वर ने उसके कामों को खोलना स्टार्ट किया। ये कर्मचारी वहां पर खड़ा रहता लेकिन ये विश्वास करके चला गया। जब पादरी ने कहा है तो मेरा बच्चा चंगा हो जाएगा। हालेलुया। मैंने क्या कहा, मैंने अपने जीवन के अंदर बड़ी सारी ऐसी गवाहियां देखता हूं। एक आदमी मेरे पास आया और बोल रहा है कह रहा मेरी बेटी बीमार है। मैंने कहा वो अपॉइंटमेंट लेकर आया था, बोलता मैंने एक बड़ा स्पेशल बीज बोया है, आपसे मुझे 15 मिनट बड़ी डिस्कस करना है। मैंने कहा मुझे पता है तू 15 मिनट में मेरे साथ क्या बातें करने वाला है, नेगेटिव बातें करने वाला सारी। लेकिन मैं तेरे को विश्वास की बात बता रहा हूँ कि ये पकड़ अनॉइंटिंग वाटर और अपनी लड़की के मुंह में डाल दे, वो चंगी हो जाएगी। बोलता है ये पानी तो हमारे पास भी है। फिर उसने गुस्से में बताया, कहता है कि पता है मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। मैंने कौन है? कहता मैं भी एक पास्टर हूँ। मैंने कहा सॉरी लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज। मैंने कहा आप अनॉइंटिंग वाटर लो और आप जाओ, मेरी बात पर भरोसा करो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है, विश्वास करो। या तो आप मेरे पास ना आते या विश्वास करो। और इसी समय जब उसने अपनी बेटी को जाकर डाला, पीजीआई में से सारी रिपोर्टें नॉर्मल और वो बेटी आजाद होगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि यीशु मसीह ने सिर्फ कहा कि लेकिन अगर आप ये 4 पॉइंट्स अपने दिमाग में रखते हैं कि आप प्रार्थना विनती करने वाले लोग हैं और आप विश्वास से खड़े होने वाले लोग हैं, मैं कह रहा हूँ भेंट चढ़ाने वाले लोग हैं, पाप से दूर रहने वाले लोग हैं, मैं कह रहा हूँ आज से ऐसा नहीं होगा। कह रहा जैसा तुम कहोगे वैसा होगा आज से।